हेलो नमस्कार व्यूवर्स। आज हम लोग फाइनली उस चैप्टर पर पहुंच गए जिस चैप्टर के लिए हमने स्टडी किया था, यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कोर्स में, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। हम लोगों के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्जेक्ट है, बिकॉज हमें फ्यूचर में और अभी प्रेजेंट में इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसके चलते आज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बहुत ज़्यादा ही फेमस है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे वजह है जिसके कारण इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बहुत अच्छा है और फ्यूचर में भी हम इसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या क्या इसमें खासियत है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है क्या है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक नॉर्मल लोकोमोटिव है। इसमें एक मोटर होता है, डीसी या फिर एसी भी हो सकता है। नॉर्मली डीसी का यूज़ किया जाता है, डीसी मोटर क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बट इंडक्शन मोटर का भी यूज़ किया जाता है, एसी का भी यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का उसमें हम लोग एफर्ट लगाएंगे, ब्रेकिंग सिस्टम रखेंगे और टॉर्क जनरेट करेंगे। यहाँ पर मोटर यूज़ किया जाता है। इस मोटर को फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाता है। जनरली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम एसी सिस्टम रखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर डीसी सिस्टम रखेंगे तो डीसी जो है उसको हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज हैं क्योंकि डीसी सिस्टम अनसेफ है, बिकॉज़ वो पावर लॉस बहुत ज़्यादा करता है। लॉन्ग डिस्टेंस में पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और उसके इक्विपमेंट मतलब कि उसे फिर वहाँ पर रेक्टिफायर एक्सेप्टर लगाना पड़ेगा, जिससे उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्टॉर्शंस और अन्य चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग डीसी सिस्टम का यूज़ नहीं करते हैं, एसी सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसी सिस्टम में हम पावर को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसी सिस्टम में हम वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, करंट के भी वेरिएशन कर सकते हैं, जिसके चलते हम एक जगह से दूसरी जगह यानी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भी पावर को बिना लॉस हुए ट्रांसमिट करता है। अब हमने बात कर लिया इसके कुछ नॉर्मल एडवांटेज की, लेकिन थोड़ा सा इसका वर्किंग जान लेते हैं। यहाँ पर ट्रेन के ट्रैक यानी कि उसके रेल पाथ के साथ साथ ऊपर में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है जिसमें एक कंडक्टर होता है और यह कंडक्टर एनर्जी रिसीवर यानी कि जो ट्रेन में एक एनर्जी रिसीवर रॉड की तरह होता है, उसके हाइट के अनुसार होता है। एक मैक्सिमम हाइट पर रखा जाता है जहाँ पर और कोई अन्य जीव जंतु और आदमी की पहुँच ना हो, और वहाँ पर एनर्जी रिसीवर उस कंडक्टर को टच करता है और ये लगातार उसके कांटेक्ट बनाए रखते हैं। और यहाँ पर घर्षण भी होता है, लेकिन उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है। एनर्जी रिसीवर कंडक्टर से एनर्जी को रिसीव करके कन्वर्टर में सेंड कर देता है। कन्वर्टर इसे अपने हिसाब से रेक्टिफाइड करके इन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक मोटर को इनपुट के रूप में देता है। जब यह पावर या एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर में इनपुट के रूप में जाता है, तब उसके फील्ड में बहुत अधिक मात्रा में फ्लक्स जनरेट होता है, जिससे वहाँ पर टॉर्क जनरेट होता है और उसका रोटेटर पार्ट रोटेट होने लगता है जो सॉफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर यह सब प्रक्रिया विभिन्न लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जिसके बारे में हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, जहाँ पर हम अनेक प्रकार के लॉज, अनेक प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए इस पर हम जान लेते हैं बस इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में और इस ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें यह सब यूज़ होता है जो फ्लेमिंग लॉ है, लॉरेंज लॉ है, फैराडे लॉ है, ये सब यूज़ होता है और टॉर्क जनरेट के थ्योरी के लिए।
वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के लिए, इन सब के लिए। तो फाइनली वहाँ पर जो सॉफ्ट होता है रोटेटर से कनेक्टेड होते हैं। रोटेटर से कनेक्ट होने के कारण सॉफ्ट जो है रोटेट होता है, और यह सॉफ्ट आगे चलकर मैकेनिज्म से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर गियर बॉक्स एंड व्हील्स कनेक्टेड रहते हैं। सो गियर्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसके पावर जो फोर्स है, रोटेटिंग फोर्स यानी कि स्पीड, उसको कंट्रोल कर सके, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सके। बट ट्रेन में एक्चुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता होगा मुझे लगता है। और हम फिर व्हील्स में इसमें कनेक्टेड कर देते हैं। जो व्हील्स है वो आयरन यानी कि स्टील का बना होता है। ये जो व्हील है ट्रैक से कनेक्टेड रहते हैं। व्हील रोटेट होता है तो फिर ट्रैक में एक बैक फोर्स प्रोवाइड होता है, जिससे वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होता है और लोकोमोटिव आगे बढ़ जाता है। ट्रैक का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम सेफ्टी से अपने सारे सामानों को और सारे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके, उसे ट्रैवल प्रोवाइड करा सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का बहुत सारे एडवांटेज हैं। एडवांटेज नंबर 1, इसका इस्तेमाल हम हर जगह कर सकते हैं। हम इसका यूज़ अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन या फिर जिसे हम ट्यूब ट्रेन कहते हैं, जहाँ पे ट्यूब का यूज़ किया जाता है, मतलब कि एक पाइपलाइन में ट्रेन को दौड़ाया जाता है। फ्यूचर में कुछ और एडवांस होने वाला है, तो उन सब में हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का भरपूर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज यह है कि यह पोल्यूशन फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता। थर्ड एडवांटेज यह है कि इसके ओवरहेड लाइन से हम उन जगहों तक लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम अन्य फीडरों में भी ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन के माध्यम से लाइन प्रोवाइड करा सकते हैं, वहाँ पर लाइट ला सकते हैं। जैसे बहुत सारे पिछड़े हुए गांव हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं गया है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो वहाँ तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता, बल्कि हम इसे टेपिंग के माध्यम से या फिर अन्य फीडर पॉइंट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड कर सकते हैं, अन्य सब स्टेशन में जोड़ सकते हैं या फिर वहाँ से हम पावर ले सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को हर जगह पहुँचा सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज यह है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, पावर का पूरा यूज़ करता है, सिर्फ कुछ % ही लॉस होता है, बाकी सब पावर का यूज़ होता है। जबकि अन्य लोकोमोटिव पावर का बहुत लॉसेस करते हैं। सबसे ज़्यादा तो स्टीम इंजन लोकोमोटिव पावर का लॉस करता है, उसके बाद डीजल लोकोमोटिव एंड बैटरी लोकोमोटिव, ये सब पावर का लॉसेस करते हैं। बट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पावर का लॉस बहुत कम करता है। इसका फिफ्थ एडवांटेज यह है कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ब्रेकिंग सिस्टम बहुत एडवांस होता है, जो अदर लोकोमोटिव में नहीं होता। और इसमें यह खासियत यह है कि हम मोटर के माध्यम से भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसमें ब्रेक कर सकते हैं, जबकि अदर लोकोमोटिव में हम डायरेक्टली इंजन के माध्यम से ब्रेक नहीं कर सकते। हम अलग से ब्रेकिंग सिस्टम रख के उसको ब्रेक कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल करके भी ब्रेकिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अलग से व्हील्स में ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है, जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, लोकोमोटिव एडी करंट ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके बारे में हम आगे के सेगमेंट में बात करेंगे। इसका सिक्स्थ एडवांटेज यह है कि हम इस ट्रेन का यूज़ फ्यूचर में बहुत अधिक करेंगे। जब पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो हम पूरी तरह से उन ऊर्जा स्रोत पर निर्भर हो जाएंगे जो गैर परंपरागत है। तब हम सोलर पैनल यूज़ करेंगे, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर पावर यूज़ करेंगे, जो ट्रेन के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता, इसे बाहर ही यूज़ किया जा सकता है।
इसे हम ट्रेन में डायरेक्टली फ्यूल के रूप में नहीं ले सकते हैं। सो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे, फिर ओवरहेड लाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तक पहुँचाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रन करेगा। यानी कि फ्यूचर में बहुत अधिक संभावना है कि सिर्फ इसी प्रकार का लोकोमोटिव ही रहेगा, बाकी सब लोकोमोटिव शायद विलुप्त हो सकते हैं। इसका 7th एडवांटेज यह है कि यह लोकोमोटिव बहुत स्मूथ स्पीड प्रोवाइड कराता है, जबकि अदर लोकोमोटिव में वाइब्रेशन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जिसके चलते वहाँ पर स्मूथली हम स्पीड प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसमें बहुत ही हाई स्पीड बट बहुत स्मूथ, मतलब कि हमें वाइब्रेशन का पता ही नहीं चलता। और आजकल के जो ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, इस सब में तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है और बहुत स्पीड, और ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। सो बहुत ही फास्ट चलने वाले ट्रेन जिसकी स्पीड आज के एडवांटेज ट्रेन है जैसे कि बुलेट, उसमें 573 या फिर 500-600 के आसपास इसकी हाई स्पीड होता है। ये 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन भाग सकता है। तो उन सभी में हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बहुत ही भरपूर सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जबकि अदर ट्रेन्स में इस प्रकार के सिस्टम को यूज़ करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत वाइब्रेशन होता है। ख़ास तौर पे हम स्टीम इंजन लोकोमोटिव में तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, कि अगर इतना स्पीड से ट्रेन दौड़ाएंगे तो उसके पुर्जे बाहर निकल जाएंगे, बाहर फेंका जाएगा। सो इस कारण इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बहुत इफ़ेक्टिव है हाई स्पीड ट्रेन के लिए, हाई स्पीड स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए और हाई ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। इसका 8th एडवांटेज यह है कि यह बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जबकि अदर लोकोमोटिव इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता। इसका जिसे हम हिंदी में प्रारंभम काल कहते हैं, वह इतना अच्छा नहीं होता। ख़ास तौर पे स्टीम इंजन लोकोमोटिव तो बहुत समय लेता है स्टार्ट होने में, क्योंकि वहाँ पर बॉयलर को गर्म करना पड़ता है, तब बॉयलर स्टीम जनरेट करता है, स्टीम जनरेट होने के बाद फिर वो इंजन में जाता है, तब कहीं जाके इंजन स्टार्ट होता है। उसी प्रकार डीजल लोकोमोटिव में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, उसमें भी टाइम टेकन होता है, बट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इतना टाइम नहीं लेता। बस आप स्विच दबाइए और ट्रेन स्टार्ट। इसका 9th एडवांटेज यह है कि यह अपना सर्विस अच्छा तरह से प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर को, जबकि अदर लोकोमोटिव इतना अच्छा से प्रोवाइड नहीं करता है। स्टीम इंजन तो पूरे दिन भर में सिर्फ 11 घंटे से 14 घंटे तक ही अपना सर्विस प्रोवाइड कराता है, जबकि डीजल लोकोमोटिव 16 से 20 घंटे अपना सर्विस प्रोवाइड कराता है। वहीं पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कराता है ट्रैवलर्स एंड कंज्यूमर को। यह अपना सर्विस 20 से 23 घंटा प्रतिदिन देता है। इसके हिसाब से यह इफ़ेक्टिव है, बहुत कॉस्ट नहीं पड़ता, अपना एनर्जी का पूरा यूज़ करता है। इस प्रकार यह इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है। इसका 10th एडवांटेज यह है कि यह ओवरलोड को आसानी से कैरी कर सकता है। इसके साथ साथ यह बहुत अधिक चढ़ानों पर भी आराम से चढ़ सकता है, जबकि अदर इंजन फेल हो जाते हैं, यहाँ तक वो लोग अपना सर्विस नहीं प्रोवाइड करा सकते। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इसके एडवांटेज हैं जिसके बारे में हम इन द फ्यूचर बात करेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो हर एक मशीन्स का, हर एक इनोवेशन का कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, उसी प्रकार इसका भी डिसएडवांटेज है। सो डिसएडवांटेज नंबर 1, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कारण इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाता है। इसको यूज़ हम हर जगह पे नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे सिस्टम लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर कन्वर्टर भी लगाना पड़ता है, जिसके चलते इसका कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट है, वह बढ़ जाता है। इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को रन करने के लिए प्रॉपर तरीके से और कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होता है। थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन से इलेक्ट्रिसिटी ठप हो सकता है, और ऐसा होने पे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है।
और हमें घंटों या फिर कई बहुत सारे टाइम लग सकते हैं इस सिस्टम को ठीक करने में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को रन कराने में। इसका थर्ड डिसएडवांटेज यह है कि अब इसका यूज़ वहीं पर कर सकते हैं जहाँ पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम हो। जहाँ पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम नहीं होगा वहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसका फोर्थ डिसएडवांटेज यह है कि हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का विदाउट नेगेटिव बूस्टर के यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अर्थ से रिटर्न करेंट प्रोवाइड होता है और इस रिटर्न करेंट के कारण पाइप जंग लग सकता है, टेलीफोन लाइन ख़राब हो सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा सकता है। सो यहाँ पर हमें नेगेटिव बूस्टर का यूज़ करना पड़ता है। इसका फिफ्थ डिसएडवांटेज है कि हमें अलग से हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ता है पैसेंजर्स के लिए, जबकि स्टीम इंजन लोकोमोटिव में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें उसके भाप से उत्पन्न हुए ऊष्मा का यूज़ है, उसके फर्नेस में वही ऊष्मा का यूज़ हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अन्य माध्यमों से कंज्यूमर को और पैसेंजर्स को हीट प्रोवाइड करा सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, हमें अलग से हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ता है जो कॉस्टली होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में जाना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की। अब अगला वीडियो में बात करेंगे उसके टाइप्स से। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।